मैं नाजिया हसन डिप्टी मेयर, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए सबको इंफॉर्मेशन दिया। मैं नाजिया हसन डिप्टी मेयर आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बार बार डीएम को, एसपी को, मैंने सारे नगर आयुक्त को मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि मुझे सेफ्टी चाहिए। पूरे केबिन को चारों तरफ से घेर लिया, दोनों गेट को तोड़ा जा रहा। पूरा केबिन को चारों तरफ से घेर दिया गया, दोनों गेट को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी मेयर नाजिया हसन को चारों तरफ से घेरा। अपने ही केबिन में कैद हो गई दरभंगा की डिप्टी मेयर। अब जरा बाहर का नजारा देखिए, बाहर हजारों लोग गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, यह है बिहार का दरभंगा नगर निगम। नगर निगम के अंदर एक महिला है जो लगातार डीएम एसपी से मदद की गुहार लगा रही है। जानते हैं ये महिला कौन है? ये महिला है बिहार के दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर। जी हाँ, नाम है इनका नाजिया हसन। और इनकी गलती ये है कि इन्होंने बस एक पोस्ट फेसबुक पर डाल दिया, जिसकी वजह से इन्हें इन्हीं के केबिन में चारों तरफ से घेर लिया गया। एक तरह से कैदी की तरह अपने ही केबिन में कैद हो गई शहर की डिप्टी मेयर। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में इन्होंने लिखा कि हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों टू नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। बस फिर क्या था, नाजिया हसन के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया। नाराज बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस पर ही धावा बोल दिया। और जिस वक्त धावा बोला उस वक्त नाजिया हसन ऑफिस में ही मौजूद थी। ये भागी नहीं, ऑफिस में ही बैठी रही। ऑफिस परिसर में कुछ लोग इनके केबिन में घुसने की कोशिश करने लगे, तब इन्होंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन बाहर भीड़ ने नेम प्लेट के साथ पर्दे तक को उखाड़ दिया। पहले इनका पुतला दहन किया गया, फिर ये नारा भी लगाया गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो। वहीं दोस्तों, बाहर में जिस वक्त ये सब चल रहा था, सोचिए अंदर में बैठी इस महिला का क्या हाल रहा होगा। सोच कर देखिए। चलिए अब आपको अंदर के हालात से भी रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, इस दौरान नाजिया हसन लगातार डीएम एसपी को कॉल करती रही। हमारे साथ ऐसे हो रहा, पूरा केबिन को चारों तरफ से घेर दिया गया, दोनों गेट को तोड़ा जा रहा है। मैंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे कुछ लिखा। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार सही नहीं लगे तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जवाब देते। जो आपको सही लगता, जो आपका व्यवहार था, जो आपका नेचर था, जो आपको अपनी पार्टी के प्रति था, आप लिखते। लेकिन एक गणमान्य व्यक्ति को आप इस तरीके का मेरे साथ व्यवहार करेंगे, ये तो एकदम निंदनीय है। कि एकदम लग रहा शर्मसार। कहाँ है प्रशासन? प्रशासन को मैंने डीएम सर को, एसपी सर को, मैंने नगर आयुक्त को, सभी को संज्ञान दिया। हालांकि जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त बाहर में वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू समेत जमाल हसन ने लोगों को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की और गेट को तोड़ने से रोका। इसके बाद प्रशासन ने हालात को संभाला। यहाँ पर प्रशासन की तारीफ करनी होगी। पुलिस की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, उसके बाद लोगों को समझाया गया। फिर नाजिया हसन और हंगामा कर रहे लोगों के बीच में समझौता हुआ। नाजिया हसन ने अपने पोस्ट को लेकर खेद भी जताया। लेकिन सवाल हंगामा कर रहे लोगों से यह है कि जब विजय शाह जैसे मंत्री ने हमारी जाबाज देश की सिपाही सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था, तब क्या आपने इस तरह से उसका विरोध किया था? वहीं कर्नाटक के एक बीजेपी नेता ने तो मुस्लिम आईएएस ऑफिसर को पाकिस्तानी तक बता दिया था, तब क्या आपने इस तरह से उनका विरोध किया था? मैं नहीं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि नाजिया हसन ने नगर थाना में अपने मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी दोस्तों बवाल मचा हुआ है।
एक यूजर राजा सोनी लिखते हैं कि आप कांग्रेसी हो और इस्लाम धर्म से हैं, इसलिए वो लोग हल्ला मचा रहा है। आप ही का बात कोई राजद वाला और यादव जी बोले होते तो ये लोग का हिम्मत नहीं होता कुछ बोलने का। वहीं एक फेसबुक यूजर इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि आज दरभंगा में जो हुआ, जहां नगर निगम उप महापौर नाजिया हसन पर आरएसएस और बीजेपी दल से जुड़े लोगों ने हमला किया, वो बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। जब एक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। हमारा संविधान हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान का अधिकार देता है। किसी भी संगठन को ये हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और हम सबको एकजुट होकर ये संदेश देना होगा कि दरभंगा में डर नहीं, संविधान चलेगा। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, इसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये सब प्रेरित होकर आए थे, कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा उसको माफी मांगी जाए। ये मांगते हुए 4 विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद पकड़ करते हुए नया पोस्ट किया। क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस में कर रही है? कोई आवेदन आता है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और विशेष जांच करते हुए मामला आता है। क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और इसे डिलीट कर दिया गया। सर वो हंगामा हो रहा था, उसको कैसे टैकल किया गया? वो हंगामे को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया। दोस्तों, इस मामले को लेकर के दरभंगा के अंदर बवाल मचा हुआ है और जो बीजेपी ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उस पर एक तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं जो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बेटी पर, एक देश की बेटी पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, इसको लेकर के भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि नाजिया हसन ने गलती की है, लेकिन गलती तो विजय शाह ने भी की थी। गलती तो कर्नाटक के जो बीजेपी के नेता हैं रवि गुप्ता, उन्होंने भी की थी। हालांकि उन्होंने इस मामले पर खेद प्रकट भी किया है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।